हेलो माय डियर चैंपियंस, वेलकम यू ऑल टू अनअकैडमी सीए फाउंडेशन चैनल। मैं हूं प्रणव और मेरे साथ हैं आदर्श जोशी सर। तो हम दोनों हाय सीए एवरीवन। फाउंडेशन लेवल पर पढ़ाते हैं। आपको मैं पढ़ाता हूं मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, एलआर, एंड आदर्श सर लेते हैं लॉ। लेकिन हम दोनों को तो आप डेली मिलते हो। आज आप हमारी सुनने नहीं आए हो, बस मैं स्टार्ट जरूर कर रहा हूं, लेकिन आज हम सुनने आए हैं पुष्प की। तो पुष्प, ही इज अ student of CA Foundation December 2022, and in the recent result he cleared with very good marks. So 300 plus इनके मार्क्स आए हैं टोटल। और इन्होंने CA फाउंडेशन का पेपर 3 का पूरा क्लासेस हमसे किया है, मुझसे किया है, और लॉ का पूरा क्लासेस आदर्श सर से किया है। लेकिन उससे भी बड़ी बात सर, यूट्यूब से किया है। तो इसीलिए हमने एग्जैक्ट ये स्पेशल इंटरव्यू रखा है। टॉपर्स इंटरव्यू तो होते हैं, लेकिन ये इंटरव्यू जहां पर बच्चे बार बार पूछते हैं कि सर यूट्यूब से पास हो सकते हैं, अरे पास हो सकते हो। मैथ्स में 78 और लॉ में 62 बाई वेरी 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 गुड नंबर। तो क्या कहना है आदर्श सर आपका? माइक सर, ओवर टू यू। मुझे तो लगता है ना ये वीडियो ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज बहुत सारे बच्चे यूट्यूब से देखते हैं और खो जाते हैं। यूट्यूब ऐसे ना इतना बड़ा जंगल है, इतनी बड़ी दुनिया है, और somehow ना ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उनको लगने लगता है कि यार क्या हो गया, मैं गलत गलत तो डिसीजन नहीं लिया कि यूट्यूब पे मैं वीडियोस देख रहा हूँ। और कभी कभी ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस नहीं आता है कि हम रिकॉर्डेड किसी को देख रहे हैं। बट आज इस वीडियो से, पुष्प के इस बात से, मुझे डेफिनेटली पूरी उम्मीद है कि बच्चों में कॉन्फिडेंस आएगा कि यूट्यूब है, फ्री है, इसका मतलब क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं है दोस्तों। नहीं। मार्क्स, बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन आपको यूट्यूब पे भी मिलता है, और आपके सामने पुष्प यहाँ पर बैठा है, जीता जागता एग्जाम्पल। तो मैं तो सर ज्यादा वक्त भी लूंगा, मैं पूरा डिटेल इससे जानना चाहता हूँ कि इसने कैसे इतना बड़ा, बिकॉज जहां पर सर मैथ्स और लॉ दोनों में बच्चे काफी रोए सबसे इस ज्यादा अटेम्प्ट डरते में, हैं। खतरनाक। और इस अटेम्प्ट में तो और भी ज्यादा उन लोगों को तकलीफ हुई। और फिर पुष्प उसमें यूट्यूब से इतना अमेजिंग स्कोर लेकर अगर आ रहा है, सो मतलब पुष्प, मेरे हिसाब से सर, पुष्प ने ऑल दैट ही इन्वेस्टेड वाज हिज टाइम, डेडिकेशन एंड एफर्ट्स, एंड ही कुड स्कोर सच अमेजिंग मार्क्स। तो मैं तो सर उससे मतलब जानना चाहूंगा कि हाउ ही डिड इट एक्चुअली। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो सर सबसे पहले अपन लोग पूरी सीए की जर्नी में तो आते हैं पुष्प, लेकिन उसके पहले ना हम लोग आपके बारे में थोड़ा जानना चाहते हैं पर्सनल लेवल पे। सो अब मैं आपको इनवाइट करता हूँ टू टेल अस अबाउट योरसेल्फ, कि आप कहाँ से हो और आपकी स्कूलिंग कहाँ हुई है, एंड आपके घर में कितने लोग हैं, और आपके फादर क्या करते हैं। थोड़ा बहुत आप अपने पर्सनल, आपकी हॉबी क्या है, ये कुछ बातें आप हमें बताइए। उसके बाद विल कम टू द एकेडमिक पॉइंट। ओवर टू यू, स्टेज इज योर्स नाउ। थैंक यू सर। सर मैं कोटा से हूँ, कोटा राजस्थान से। और मैंने 12th सर्वोदय पैरामाउंट स्कूल कोटा में ही है, उनसे करी थी। उसके बाद मेरे मतलब हॉबीज तो मेरे स्पोर्ट्स ही हैं, क्रिकेट या फुटबॉल, जो भी। क्रिकेट एंड दोनों के पहले क्रिकेट खेलता था, अब फुटबॉल खेलता हूँ। जब से फीफा आया था तो फिर फुटबॉल खेलने लग गया। फुटबॉल का क्रेज आ गया। और घर में कौन हाँ, कौन है? फुटबॉल। घर में मेरा भाई है, मैं और मेरे पापा मम्मी, 4 ओके, जने। 4 लोग। ओके। फादर बिजनेस करते हैं? हाँ, फादर का भी। फादर बिजनेस में, वेरी गुड। और आई थिंक जैसे कि हमारी बात हुई थी बिफोर इंटरव्यू, आपके फैमिली में भी कोई दूर दूर तक सीए नहीं है ना, आप फर्स्ट जो है सीए करने वाले हो। तो दैट इज वाली ग्रेट थिंग सर, कि इन्होंने एक बड़ा स्टेप लिया है। आई थिंक मेरा भी यही सिचुएशन था। आपका क्या सिचुएशन था सर? सेम सेम सर, दूर सेम। दूर तो तक कोई अपन नहीं, तीनों फर्स्ट इन द सेम समाज। पिंच, ऑल थ्री ऑफ अस सेम पिंच, कि भाई सेम हम पिंच। लोग जो है पहली शुरुआत कर रहे हैं इस बड़े प्रोफेशन में एंटर करने की, हमारी फैमिली से। दैट इज अ वेरी ग्रेट थिंग, बिग थिंग। तो चलिए अब सीधे आते हैं टू द पॉइंट हम लोग, कि यार रेगुलर बैच, या बोल सकता हूं मैं सबसे पहली क्लासेस जहां पर कॉन्सेप्ट सीखे जाते हैं या फिर पहली बार चीजों को पढ़ा जाता है, आपकी वो जर्नी कैसी थी, कहाँ से थी? और जब आप रेगुलर क्लासेस के बाद घर जाते थे, क्लासेस अटेंड करने के बाद, तो आप क्या किया करते थे, कैसा आपका रूटीन था? थोड़ा सा हमारे जूनियर्स के साथ शेयर कीजिए। सर मैं क्लासेस लेता था, फिर घर जाके आने जाने में ट्रैवलिंग में मैं थक जाता था थोड़ा सा। तो फिर घर जाके पहले सोता था मैं। तो सोना मतलब मैंडेटरी हो गया था एक तरीके से, मतलब मेरे को फिर थकान हो जाती थी। फिर मैंने लास्ट के जो 2 महीने बचे थे उसमें मैंने ये थोड़ी आदत अपनी हटाई थी, ताकि क्योंकि मैं सोता 2 से 5 था, पेपर 2 से 5 था। अच्छा। तो फिर ये, हाँ फिर मैं सोना बंद कर दिया था उस टाइम पे। फिर मैं सोना भी होता था तो मैं लेट सोता था, 6 बजे तक। 1 1.5 घंटे उसके बाद फिर वापस पढ़ा। उसके बाद 5 बजे सोने के बाद फिर मैं 2 3 घंटे पढ़ाई करता था। ज़्यादा ज़्यादा भी नहीं करता मैंने शुरू में, फिर मैंने लास्ट में थोड़ी ज़्यादा करी। मतलब शुरू ग्रेजुअली में दो आपने तीन पढ़ाई घंटे थी कि आप 2 3 घंटे एक्स्ट्रा करते थे पढ़ाई, पर उसमें करते क्या थे हम्म, एग्जैक्टली? कोई भी सब्जेक्ट, जैसे आपने, मैं मान लीजिए कि आज आपने रिकॉर्डेड क्लास देखी मेरे किसी सब्जेक्ट की, हम्म, मेरे किसी टॉपिक की, या लॉ के किसी हम्म। टॉपिक की, तो शाम को जाके उसी को रिवाइज करते थे, या क्या तरीका रहता था पढ़ने? तो उसी को रिवाइज करते थे, वो जो क्वेश्चन थे
स्टडी मेट पे उसको सॉल्व करना। उसको फिर से सॉल्व करते थे। ओ, तो ओके, और राइटिंग आपने प्रैक्टिस आपने जैसे कि स्टार्टिंग हमको से पता कि स्टार्ट आपने करी। यूट्यूब में किया। हाँ सर, आप क्या बोल रहे थे? हाँ, मैं कह रहा हूँ मतलब राइटिंग प्रैक्टिस ही बंदा स्टार्टिंग से कर रहा है। मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट यही है, बिकॉज मैं स्कोर देख के वही सोच रहा था कि सर 60 लॉ में इट्स नॉट अ जोक। आप तो जानते ही 60 इज अ वेरी वी ऑल बिग, नो सर। मतलब आप देखेंगे तो मैं इक्विवेलेंट मानूंगा, एग्जामिशन। दोनों सब्जेक्ट के मार्क्स में हाँ इक्विवेलेंट मान रहा हूँ। हाँ सिर्फ हाँ, नंबर अलग है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो मैं ये पूछ रहा था करेक्ट। कि जैसे तो रेगुलर इसीलिए मैं क्लास में आपने यूट्यूब से हम लोगों से किया, तो क्या आप एग्जैक्टली जैसे हम इवनिंग में लाइव आते हैं, हमारे साथ लाइव जुड़ते थे, एक दिन में एक ही लेक्चर करते थे, या फिर कोई और तरीका था आपका? सर मैंने मतलब अनअकैडमी तो लेट ज्वाइन करा था मैंने। मतलब मैं जब लास्ट 3 महीने बचे थे, फिर मेरे को समझ नहीं आ रही, तो मैंने दोस्त से पूछा, उसने बताया कि यहाँ प्रणव सर है, उन्होंने निशान सर के बारे में बताया। हाँ, तो मैंने दोनों से पढ़ा, पर आपसे थोड़ा ज़्यादा हो गया था, तो मैंने आपसे पढ़ना शुरू कर दिया। ओके। तो फ्रेंड्स तो फिर काम मैंने आए भाई। हाँ नहीं, तो वही मेरा हाँ कहना है कि तुम लेट आए तो तुमने रिकॉर्डेड देखा मतलब। रिकॉर्डेड देखा। हाँ, फिर रिकॉर्डेड का ये भी है, मतलब थोड़ी स्पीड बढ़ा के देख लेता था, फिर आज में कभी मीडियम करनी हो तो कर दो, तो क्योंकि तुमको कोर्स पता करना कैसे था। चला कि कौन से लेक्चर कहाँ है, चैप्टर वाइज कैसे ढूंढा हाँ तुमने? सर वो बहुत सारी प्लेलिस्ट थी, सही कह रहे हो आप। तो रिसेंट भी ढूंढता था, तो रिसेंट भी मिल जाती थी, फिर कभी मिलती थी, उसके बाद स्पेशल क्लास पे जाओ अपन अकेडमी पे, फिर वहाँ से स्विच पता, फिर एक बार फिर वर्चुअल लाइब्रेरी लिंक भी मिल गई थी। हम्म। उसके बाद वो खो गई, उसके बाद फिर मेरे पास, फिर मैं कहाँ से लाऊं। फिर आपने बीच में शायद नहीं थी, बीच में आपने नहीं दे, डिस्क्रिप्शन में नहीं मिली मेरे को। तो फिर मैंने वही यूट्यूब से सर्च करना शुरू कर दिया, पार्ट 8 पार्ट 9 सर्च करके जिसको फिर। करना होता है वो कर लेता है, कहने का बस मतलब ये यही, आई है। थिंक ये टेक अवे होना चाहिए सर। जो लोग बहाने देते हैं ना कि यार सर ये नहीं मिल रहा, सर बच्चे हमसे मांगते रहते हैं बहुत सी बार, सर आपका ये वाला वीडियो नहीं मिल रहा। जिसको करना होता है ना भाई, वो कुछ भी करके ढूंढ कर ला कर करके स्कोर करके यहाँ आज क्लास में बैठा है। ये चाह है पॉइंट तो नोट राह करो। है। हाँ सीधी बात है, सीरियसली। सर तो और भाई मेरे को बताओ, पुष्प तू लॉ भी रिकॉर्डेड देखा? यस सर। भाई नींद भी नहीं आई? सर मजा आता था लो में, तो बहुत, लो तो क्या मेरा बात करते फेवरेट हैं? सब्जेक्ट बन गया था। लो में अरे सबसे ओ ज्यादा टाइम भाई लगता था मैं पढ़ने में। साहब, सुनो भाई सुनो, लॉ लोग बोलते हैं लॉ थोड़ा बोर होता है, थियरी सब्जेक्ट है, तो आपने कैसे रिकॉर्डेड मोड में देख लिया? कुछ नोट्स बनाई? सिर्फ कैसे किया कैसे लॉ फिर? सर बुक थी मेरे पास, तो जो आप बताते थे सर, वो मैं बुक में लिख देता था, तो आज उसके ऊपर अगर मेरे को कुछ करना होता, तो बाकी फिर मैंने जब मतलब जैसे आपने पार्टनरशिप एक पढ़ाया था, तो उसके तो हम्म। बिल्कुल वो सेक्शन, और आप लाइन टू लाइन पढ़ाते हो, तो हाँ, वो सेक्शन सेक्शन याद हो गए थे एक तो पार्टनरशिप में। उसके बाद लाइन टू लाइन में वो लो की वो वर्डिंग भी याद हो जाती है, तो फिर वो लिखने में आसानी होती है, मतलब क्या वो बात है। वर्ड्स याद हो जाते हैं एक तरीके से हाँ वही चाहिए, वही चाहिए, और आपने तो वही याद कर लिया, हाँ भाई। स्मार्ट खेल गया। कंटिन्यूअसली हाँ आप करते रहते हो तो वो चीज मतलब माइंड में बैठ जाती, भले नए वर्ड्स हो अच्छा। लाइफ में फिर भी। हाँ कभी ना कभी तो सर सारे वर्ड्स हमारे लिए नए थे, जब हम छोटे बच्चे कोई भी होते हैं एग्जैक्टली तो सारे वर्ड्स एग्जैक्टली, नए ही होते हैं। नहीं होते। बट सर वो वर्ड्स याद रखना लॉ में, बिकॉज हमको उतारना भी होता है पेपर में, नहीं तो जैसे अभी बताया ना कि कोएर्शन को कोएर्शन लिखना होता है, हमारे डिस्कशन में भी लास्ट हो ही रहा था कि अगर हम कुछ भी और लिखेंगे ना तो वो फील और इफेक्ट नहीं आता, जो जागन्स होने चाहिए वो होने चाहिए। नहीं तो ऐसा लगता है 90 सर का आपने तो करके आए याद और करा मेरे को दी। तो 40 नंबर ही दिया है। एग्जैक्टली यही बच्चे बोलते हैं वरना। सर आपने तो बिल्कुल सर। कोएर्शन, अंडर इन्फ्लुएंस वाली आपने बोला था याद कर देना, कंसिडरेशन, वो चारों पांचों वो तो याद करके चला गया था। अरे अमेजिंग अमेजिंग यार। बहुत बढ़िया। तो पुष्प यार, जैसे अभी अपन ने रेगुलर बैच के बारे में समझा कि आप अपनी क्लासेस करते थे और थोड़ा जितना आपसे पॉसिबल था 3-4 घंटे निकाल के रिवाइज करते थे, सेम थिंग, सेम क्वेश्चंस करते थे। फिर जैसे ही आपका एक बार सिलेबस खत्म हो गया होगा, फिर आपने हम्म। कैसे प्लानिंग करी रिवाइज करने की चीजों को, और उस समय आप क्या किया करते थे रिवीजन में? सेल्फ करते थे या वीडियो करते थे? सर रिवीजन तो बाकी, मतलब मैथ्स में तो मेरा लेट कोर्स हुआ था, मैथ्स, अच्छा। और लो लो का कोर्स भी मैंने मतलब कॉन्ट्रैक्ट नहीं पढ़ा था मैं सर से, मेरा अच्छा। टाइम नहीं बचा था, है ना। तो फिर मैंने कहा कुछ छूट नहीं जाए, तो मैंने आधा देखा, 3-6 यूनिट है उसमें, तो 3 यूनिट देखी। उसके बाद भी लगा कुछ नहीं, छूट नहीं जाए, तो लास्ट के 15 दिन तक मैंने पढ़ा है। भाई लास्ट के साहब। 15 दिन, मतलब पेपर के 15 दिन से पहले। अच्छा, और साथ में रिवीजन भी करते थे या फिर मतलब क्लासेस ही चल रहा था तब? हाँ नहीं, रिवीजन भी करते थे बाकी सब्जेक्ट का, अच्छा, तो मैथ्स का रिवीजन भी। सेल्फ करते थे या कैसे करते थे? रिवीजन सेल्फ, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते थे। ओके। ओके। तो कुछ फिर आरटीपी जैसे आप, एमटीपी पीवाईक्यूज किए आपने सॉल्व, मतलब जब रिवीजन मोड में, या वो लास्ट में ही किए, कैसे किए? सर पीवाईक्यू करे थे मैंने, और एमटीबी भी करी थी, और टेस्ट होते थे, तो मैंने टेस्ट टेस्ट दिए, मतलब बहुत टेस्ट दिए मैंने, तो तो उसमें हो गया था कितने बाकी 8। कितने किए होंगे आरटीपी एमटीपी पीवाईक्यूज?
15-16 हो गए। अरे भाई साहब, इसको बोलते हैं मतलब राइटिंग इतना प्रैक्टिस। लेट 2 कोर्स हुआ रजिस्टर उसके भरे बाद हैं। भी छोड़ा कुछ नहीं सर? हाँ वही, कोर्स और इतना आखिरी लेट चल रहा 15 दिन था। पहले तक सर वो बंदा सिलेबस कंप्लीट कर रहा है, उसके अलावा 15 आरटीपीज एमटीपीज पीवाईक्यूज। सर डेडिकेशन है ना, वही तो डेडिकेशन ने रिजल्ट दिया है। तो जैसे आपका सिलेबस खत्म हो गया, 15 दिन बचे हैं, जो आखिरी का 15 दिन होता है जब रिवीजन भी अपन बोलते हैं कि हो गया, तो उस समय भी आपको भी टेंशन आ रही होगी कि अब पेपर आने वाला है, तो कैसे मैनेज करते थे वो सारी चीजें? सर मतलब इतना तो पास तो लग रहा था, पास तो हो जाएंगे क्योंकि टेस्ट दे रहे थे तो अपन। हम्म। पर तो भी थोड़ा ज़्यादा स्कोर करने के लिए फिर मतलब पीवाई की सोल्व करने लग गए। मतलब 7-8 अकाउंट में ज़्यादा करा था मैंने, पीवाई की अच्छा। वगैरह। उसके बाद मैथ्स, हाँ मैथ्स में करा, पीवाई की, और लो में भी करे, तो ऐसे हो गए। कुल लास्ट मिला के जाके आखिरी के मैराथन टाइम में सर। आप मिला एग्जाम के क्वेश्चंस पे मेन फोकस कर रहे थे, पीवाईक्यूज में। और एमटीपी में कैसे, मतलब मॉक पेपर देते थे टाइमर लगा के प्रॉपर वाला? नहीं, उससे पहले हो जाता था मैथ्स का, हाँ नहीं मतलब क्योंकि ट्राई यार वैसे करते थे ना कि हाँ प्रॉपर पेपर देना है। हाँ हाँ हाँ, दिस हाँ वैसे वेरी ही। लॉ का तो इंपॉर्टेंट। नहीं होता होगा ना? लॉ का तो नहीं होता होगा भाई जल्दी? नहीं नहीं, लोग का छूटता ही था। तो वही सर पूछ रहे हैं कि मतलब वक्त लगा कि कैसे 4 मार्क का है, तो हम लोग क्लास में नहीं बोलते कि 1.5 मिनट्स आपको इन्वेस्ट करने हैं। तो ऐसा कई बच्चे तो राइटिंग प्रैक्टिस करते तो है, 4 मार्क का 1 घंटे तक आंसर लिख रहे होते हैं। फिर बोलते हैं सर आप चेक करो। मैं कहा मैं क्यों चेक करूं भाई? 4 मार्क का आंसर अगर आप 5 मिनट में लिख के दे रहे हो तो मैं चेक करूं? क्यों सर? वो 15 मिनट लगा के अगर 4 मार्क का आंसर लिख रहे हैं तो फिर वो राइटिंग प्रैक्टिस में मतलब नहीं है। तो वो सर पूछ रहे कि आपने अपने आप को टाइम किया क्या एमटीपी सॉल्व करते वक्त, टू सी इफ यू कैन हाँ, कवर द एंटायर पेपर एंड ऑल। तो टाइम दिया, पर तो भी लो में तो रह ही गया मेरा। मतलब मैंने लो में ज़्यादा ध्यान दे दिया था, ये गलती करती। मतलब मैंने 60-40 की हाँ जगह लो में दे दिया 90% समझ के, और बीसीआर में 10%, वरना मेरे थोड़ा ज़्यादा हो जाते मार्क्स। भाई, यही बीसीआर तो का मैं मैंने क्लास प्रैक्टिस में कम तुमको, करी। यही तो क्लास में हम लोग बोलते हैं ना कि बीसीआर को एक यस घंटा सर। दो भाई, इज्जत दो बीसीआर को, मार्क्स देता है वो। बीसीआर को यस अंडर सर, वो एस्टिमेट लो कर में। जाते होंगे बच्चे, जबकि उसमें भी बच्चे सब एंड 40 मोमेंट नंबर में का छोड़ है। देते हैं। हाँ, तो वो तो मेरे एंड को मोमेंट लास्ट में के एक बच्चे महीने छोड़ देते हैं। ओके। लास्ट के एक महीने में फिर मेरे को पढ़ना पड़ा था बीसीआर, फिर मैंने जैसे पढ़ आपका लिया वो। पहले पेपर नंबर 2 आया होगा, तो पेपर नंबर 2 के जो लास्ट के 1.5 डेज थे अकाउंट्स के पेपर के दिन शाम से लेके एग्जाम तक, उसमें आपने कैसे रिवाइज किया चीजों को? आपके पास कुछ मटेरियल बना है या क्या आपने करा उस टाइम पे? सर मैंने नोट्स बना रखे थे, और ये जो सर एग्जाम्पल बताते थे ना आदर्श सर, तो मैंने उसकी डायरी बना दी थी। तो ये एग्जाम्पल लिखता रहता था जो वो वाह बताते थे। यार। तो ग्रेट। उनके एग्जाम्पल बढ़िया रहते थे, तो फिर वो जल्दी से याद आ जाता था कॉन्सेप्ट क्या है। मतलब तुमने एग्जाम के 1.5 दिन पहले भी सारी स्टोरी वापस से सुन ली, तो सब कुछ क्लिक हो गया तुमको? और मतलब लो का तो मैंने ऐसा था, लो का तो मैंने पहले ही मतलब रिवीजन कर दिया था। फिर एक चैप्टर बचा था मेरा, फाउंडेड एट और फेलो, 2 चैप्टर। बाकी हाँ 3 चैप्टर मैंने पहले ही निपटा दिए थे, तो वही करने अच्छा। रह गए थे मेरे। तो वो रिवाइज करा, एग्जाम्पल देके, और फिर तो एग्जाम डे? तुमने जो मैराथन और ये जो किया, तो हम लोग का कुछ मैराथन लेक्चर्स देखा या आपने मैराथन जैसा खुद सेल्फ रिवीजन किया, कैसे किया? दोनों करा था मैंने। मैराथन भी देखे थे, क्योंकि जो अच्छा। मैं पहले कर चुका था ना 8 दिन पहले, हम्म। पेपर से पहले, तो उनके तो मैराथन भी देखे। मतलब उनके तो मैराथन देखने ही चाहिए थे, क्योंकि रिवाइज रिवाइज भी करा फिर थोड़ा बहुत, अच्छा। दोनों करा। और वो 3 घंटे जो थे 2 से 5 लॉ के, वो कैसे थे हम्म। एक्सपीरियंस? कितना कर पाए और कैसे था? शुरुआत में टफ लग रहा था या कैसा माइंडसेट था उस समय? सर लोगा तो इतना नहीं था, पर फिर बीसीआर देखा मैं, 5-5 मतलब थोड़ा ऊपर से चल गया बीसीआर। बीसीआर देखते थे, तो मैंने फिर बीसीआर को मैंने 1 घंटा दे दिया, फिर मैंने बाकी 2 घंटे दो के लिए निकाले। लोका हम्म। करके आ गया, फिर बीसीआर का मैं 10-15 मार्क्स, 10 ऐसे आसपास छोड़ के आ ओ। गया। आर्टिकल थे बड़े बड़े, 250 वर्ड्स के, तो वो छूट हम्म। गए मेरे से। बाकी वो तुमने लॉ ठीक का है पूरा मतलब। अटेम्प्ट किया होगा? हाँ लोग। तो पुष्प एक बात बताओ, तुम आखिरी 15 दिन पहले तक कॉन्ट्रैक्ट टैग कर रहे थे, मतलब मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट टैग का उतना रिवीजन राइटिंग प्रैक्टिस तुम नहीं कर पाओगे, बिकॉज तुम 15 दिन पहले तक तो क्लासेस ही देख रहे थे, जैसे अभी आपने कहा। तो सिर्फ क्लासेस के भरोसे पे क्वेश्चन आंसर करते आ गए आपको एग्जाम में, मतलब बिकॉज यू आर सर मैंने स्कोरिंग 62। आपके आपकी क्लासेस से पहले पहले रिवीजन देखा था मैंने। भाई पहले साहब। पहले रिवीजन वीडियो देखी थी मैंने। हाँ उसके बाद मेरे को थोड़ा अच्छा लगने लगा, फिर मैंने कहा पूरी वीडियो देखते हैं। तो रिवीजन से तो हो गया था, मतलब मैं टेस्ट भी देते रहता, हाथों हाथ हाथों हाथ कर रहा था, हाँ। दोनों कर रहे थे। तो आई तो थिंक सर यहाँ से एक टेक अवे और है कि जो बाहुबली टीम के रिवीजन और मैराथन क्लासेस होते हैं,
सर हम लोग इतना डिटेल रिवीजन करवाते हैं कि रिवीजन के बेस पे बच्चों को कॉन्फिडेंस आता है, जो चैप्टर उसने पढ़े ही नहीं है, यार ये तो मैं आई कैन डू इट, और उसने उसके बाद एक्चुअली जाकर किए, भले 2x पे किए होंगे, बट ही गॉट एन, बिकॉज इट्स अमेजिंग स्कोर सर। मतलब कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल एक्ट सर। सबसे मेजर एक्ट है, वो खुद मानेगा, लाइक 30% सिलेबस उसमें से आता है, और उसका हाफ उसने मैराथन के बाद किया सर। आप इमेजिन करो, 15 मार्क का तो समझ लो उसने लास्ट मोमेंट पे किया है। वाह, सो ये डिटेल रिवीजन की पावर है कि वो मोटिवेट हो गया कि भाई चलो करते हैं। बिल्कुल सर, कई एंड बच्चों के दैट्स आई मतलब थिंक सर मैराथन में हमारे इतने बच्चे जो आते हैं ना, मेरे को लगता है यही कारण है कि हम वर्ड बाय वर्ड एक भी कंसेप्ट पे हम लोग बोलते ना काटते नहीं है, हर चीज डिटेल में रिवाइज करवाएंगे। वही स्पीड भले अपन बढ़ा दे, लेकिन कंप्रेहेंसिवनेस कम नहीं होती। इस वजह से आई गेस जो बच्चा अगर कुछ छोड़ के भी जा रहा है तो वो ट्राई कर लेता है और उसको बन भी जाता है वो चीज। दैट इज ग्रेट। Yes. तो लेकिन पुष्प एक बात बताओ, मैथ्स में ऐसा होता है ना कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, बहुत सारे, मतलब फॉर्मूले से लेकर इतनी सारी चीजें, तो मेरे तो जो स्टूडेंट्स मिलते हैं बोलते सर मैथ्स आप पहले से अगर कर रहे हो, बहुत अच्छे से कर रहे हो, बहुत प्रैक्टिस कर रहे हो तो ही पॉसिबल है, टाइम पे रिवीजन नहीं हो सकती। तो ये मैथ्स का आपने टाइम पे कैसे मैराथन या रिवीजन किया? मैथ्स का तो मेरे को लग रहा था फेल हो जाऊंगा मैं मैथ्स के चक्कर में। तो उसके बाद मैंने फिर प्रणव सर के, मैंने दोस्त से पूछा, उन्होंने बताया प्रणव सर और निशान, मैंने कहा प्रणव सर से भी ले ली क्लास। फिर उनसे ले रखा तो मतलब वो बहुत ज़्यादा डिटेल में कंसेप्ट समझाते थे, तो फिर मन लग जाता था फिर उसमें। फिर मेरे को लगा ही नहीं, फिर अब फेल होगा। और स्टैटिस्टिक्स सर ने कहा स्टैटिस्टिक्स कवर कर लेना क्योंकि थ्योरी है, तो वो कवर करते, मतलब आधा आधा साइड तो अपने पास आए थे, 50%। और एल आर भी ईजी है, वो भी हो जाती है। तो वो मैंने करके फिर सर के ओटीएम आते रहते थे, फिर एग्जाम के लास्ट डे भी, तो वो पूरे देखे मैं। सर को ओटीएम को करेक्ट। बताता हूँ सर, एक्चुअली क्या था, कुछ टॉपिक्स ऐसे थे जो ना मेजोरिटी बच्चे छोड़ जाते हैं, जैसे प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन, हाँ। कॉम्बिनेशन, वो नाम से डर लगता है। तो ये टॉपिक्स का मैंने इस बार ने नया इनोवेशन किया मैंने, कि मैं उसके 1.5 घंटे के सेशंस बनाऊंगा। उसका नाम था ओटीएम, मतलब ओनली दिस मच। ओ। और और उसको मैं ये बोलता था कि छोड़ो मत, ओटीएम करो। देखो किसी ने अच्छा, किया है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई छोड़ रहा है तो छोड़ने से अच्छा ओटीएम करो। ओटीएम कर लो। हाँ, उसको अमेजिंग। समराइज वे में चैप्टर को ले लेते थे, सिर्फ बेसिक बेसिक चीजें, एडवांस पार्ट हटा हाँ। देते थे। लेकिन वो ओटीएम से भी कई बच्चे ना जो कोई टॉपिक्स छोड़ रहे थे उसको भी करके गए, तो वो नंबर भी एड ऑन हो गए वैसा। एड ऑन हो गए। सो इंस्टेड ऑफ गेटिंग जीरो, नाउ दीज गाइस कैन गेट 1 और 2 क्वेश्चंस ना, उसमें सर एक एक मार्क का गेम है। वही वही एक एक मार्क का गेम है। आप बिल्कुल छोड़ के जा रहे हो तो आप गलत कर रहे हो, इससे अच्छा आप गलत है। उस कम से कम उसका बेसिक पार्ट करके जाओ। तो करेक्ट। इससे भी बहुत फर्क पड़ता है। और मैथ्स का जब पेपर था 1.5 दिन, उसको कैसे मैनेज किया लॉ के पेपर के बाद? मैथ्स के सर सबसे पहले तो स्टडी मेट पूरा करा मैंने। हम्म। स्टडी मेट में जो मैंने मार्क कर रखे थे क्वेश्चन, जो मतलब हार्ड लगे थे मेरे को, हम्म। वो क्वेश्चन करे। और आपकी जितनी भी मतलब टीम आई थी, आपका ओटीएम और मैराथन, वो देख ली थी। और बाकी तो आपने वो फॉर्मूला शीट और रिवीजन की, मतलब वो स्टैटिस्टिक की थ्योरी की शीट दी थी, वो भी पढ़ी थी। और बाकी एमटीबी 2 सोल्व करी थी, एक दो अच्छा, एमटीबी फिर। लास्ट 1.5 दिन में मतलब वो आपने कॉन्फिडेंस आ जाता है। प्री एग्जाम मैराथन भी अटेंड किया ना लास्ट 1.5 दिन में? हाँ, किसी किसी की वो देखी, किसी की ओटीएम देखी थोड़ा। अच्छा, जिसमें जैसा जिस टॉपिक वाइज मतलब आपने चूज कर लिया अपने हिसाब से। हाँ। सर ये तो तो रामबान बना लिया सर आपने ओटीएम। तो ये तो डूबते को सहारा है एक्चुअली। मैं सोच रहा हूँ कितना जबरदस्त कंसेप्ट है। हमारे टाइम पे अगर कोई टीचर इतने एफर्ट्स डालता और वो भी यूट्यूब पे, मतलब सर मैं ये सोच रहा हूँ कि ये एफर्ट्स है, ये इनोवेशन, एंड इनोवेशन इज हैपनिंग ऑन यूट्यूब फॉर ईच एंड एवरीवन टू सी। मतलब हाउ इजी इट इज फॉर, अब मेरे को लगता है सर कितने लोग वो कंसेप्ट छोड़ के जाते होंगे जिनको ओटीएम के बारे में पता ही नहीं चला होगा। तो वो तो मुझे बिल्कुल सर। ऐसा लग रहा है कि इतना बड़ा इनोवेशन हो गया और लोग अनजान बैठे हैं। आई थिंक इस वीडियो के माध्यम से मैं ये बोलूंगा कि ऐसे इनोवेशंस को जरूर शेयर करें यार, मतलब दोस्तों में। यू कैन सेव अ लॉट ऑफ यस। स्टूडेंट्स अटेम्प्ट्स एक्चुअली। और अब हम लोग आते हैं सर, द द इम्पोर्टेंट मोमेंट, यस्टरडेज फीलिंग। जब आपने रिजल्ट, मतलब रिजल्ट देखने वाला पूरा मोमेंट बताओ कि क्या टेंशन चल रही थी, किसने देखा रिजल्ट, बटन दबाया, क्या हुआ, घर वालों की क्या स्थिति थी, क्या सबका रिएक्शन था? सर मम्मी पापा दोनों बाहर थे जब अच्छा। रिजल्ट आया, 11 बजे, 11 बजे के आसपास। तो मैंने नहीं देखा रिजल्ट। ओह। हाँ, 12th में भी मैंने ऐसे ही करा था, मतलब अच्छा देखता था मैं रिजल्ट। 12th में भी अच्छे 93% आ गए थे मेरे, तो मैंने कहा इस बार भी अच्छे आ जाएंगे। तो इस वजह से फिर मैंने थोड़ा सुपरस्टिशियस, मतलब थोड़ा कर दिया मैंने। हाँ, उसके चलता है वो बाद तो। थोड़ी बहुत, हाँ, फिर थोड़ी बहुत पूजा करी। नहाने के बाद, नहाने के बाद थोड़ी पूजा करी। उसके बाद फिर मम्मी आई, उसके बाद पापा भी आए। तो फिर मेरे सर का ही फोन आ गया, मतलब मेरे दोस्त का भी फोन आया।
तो उसने बताया मेरी मम्मी को किसका रिजल्ट आ गया। मम्मी ने कहा रिजल्ट आ गया तेरा, तूने देखा नहीं? तो फिर मम्मी को पता पड़ा रिजल्ट आया है, क्योंकि मैं पूजा कर रहा था तो मैं कैसे बोलता बीच में। तो फिर मम्मी को पता हाँ पड़ा। उसके बाद फिर पापा मम्मी के सामने फिर मैंने रिजल्ट खोला। मुझे विश्वास ही नहीं हुआ। पहले मैंने पास में डिस्टिंक्शन देखा, मैंने नंबर भी नहीं देखे, फिर पास में डिस्टिंक्शन। फिर मैंने कहा 280 तो सेव है, 280 तो आ गया। फिर मैंने नीचे 319 देखा, फिर मुझे लगा 319 कैसे आ सकते हैं, मैंने कहा हाँ आ सकते हैं। अरे भाई, वो अमेजिंग मोमेंट था वो। और उसमें मम्मी पापा की आंखों में देखा था कैसी खुशी थी। हाँ बहुत खुश थे। ये वर्थ इट है इंटर ना, में इतनी भी जाना मेहनत है करना भाई। वर्थ इट है। हाँ सर, वर्थ इट। 5 मिनट की खुशी वर्थ इट, मेहनत। वो बहुत अच्छी 5 बात है। मिनट तुमको लग रहा है भाई लुकिंग फॉरवर्ड, हम लोग जो अभी पीछे देखते हैं ना, हमको वो हर एक दिन याद आता है, फाउंडेशन का भी, इंटर का भी और फाइनल का भी। फाइनल का भी तो ये 5 मिनट जिंदगी भर के लिए दिल में सेव होने वाला है। इतनी यस बड़ी मेमोरी है वो। चलो बहुत अच्छी बात है। तो यार इसी के साथ आई थिंक अपन ने पूरी जर्नी तो आपकी समझ ली। आप शॉर्टली अगर आजा सर की क्लासेस के बारे में कुछ फीडबैक देना चाहें और बच्चों को कुछ गाइड करना चाहें कि सर की अप्रोच क्या है और उससे क्या फायदा हो सकता है, तो एक बार शॉर्ट में प्लीज फटाफट बताइए। आदर्श सर का तो सर मेरे को मतलब वो लाइन टू लाइन पढ़ाते थे ना, जो वो लोगों को बिल्कुल खोल के पढ़ाते थे। हाँ, लो मेकर ने क्या सोच के बनाया होगा, तो वो मेरे को बहुत पसंद आता था। इस वजह से लो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट ही बन गया था। तो आदर्श सर की और एग्जाम्पल इतने अच्छे से देते थे, मैं नोट कर लेता था एग्जाम्पल, फिर उससे रिवीजन करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती थी। तो कॉम्प्रहेंसिवनेस और और सर के एग्जाम्पल्स और ऐसा कि सर की वजह से सब्जेक्ट फेवरेट बन गया। हेड्स ऑफ टू और यू सर सर, सर मजा आ गया। प्रैक्टिकल भी करते सर, एमसीए की साइड पे, ऑफिशियल गेजेट की साइड पे। हाँ, तो तो उसमें भी मेरे को नई चीज़ पता पड़ी कि हाँ एमसीए की साइड ऐसे ऐसे अपन ऐप ढूंढ सकते हैं, कंपनी से डाउनलोड कर सकते हैं। ग्रेट तो ये ग्रेट। थैंक यू सो मच। वेरी गुड वेरी और गुड। यही सवाल मैं भी पूछना चाहूंगा कि ऑफ कोर्स ओटीएम तो एक बहुत बड़ी चीज मुझे भी आज पता चली है, बट इस उसके साथ साथ और कौन से आप अपडेट्स देंगे, या सर के बारे में, सर की क्लासेस के बारे में आप बच्चों को क्या बताना चाहेंगे? सर जब मैंने टीवीएम करा था सर से, तो मतलब उन्होंने एक तो वो फॉर्मूला बता देते हैं, है ना, एक तो उस तरीके से फॉर्मूला बता दिया और इन्होंने क्या करा पूरी मतलब बैलेंस असल में क्या होता है, असल बैलेंस पासबुक। उन्होंने पूरी स्टेटमेंट बना के बताई थी, मुझे आज भी याद है। वो एक एग्जाम्पल के साथ स्टेटमेंट ऐसे 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 उसके बाद बता रहे फॉर्मूला ऐसा है। तो वो पढ़ने में मेरे को बहुत मजा आता था। तो जहाँ मैं फेल होने वाला था मैथ्स में, तो फिर मैथ्स में मेरे 78 आ गए, जो कि मेरे लिए तो भाई बहुत बड़ी साहब, बात है। और किसी में नहीं, पर मैथ्स में आ गए तो मैं बहुत खुश हूँ। नहीं होता है सर, 78। मैंने देखा है मैथ्स के टीचर कर देंगे कि भाई ये फॉर्मूला ये लगाना है, लाइक डोंट अप्लाई योर ब्रेन। पर बहुत कम टीचर्स उतने एफर्ट्स लेते हैं टू डिराइव बैक द फॉर्मूला, वो बेस से कि ये कैसे आया है। आई थिंक वही तो, वो वाई अगर समझ जाए तो बच्चे को पढ़ने में अपने आप इंटरेस्ट आएगा। उसको याद तो करना आई नहीं थिंक पड़ता, फिर अपने आप मेमोरी में वो याद कर, बैठ जाता हाँ है। फिर याद हो जाएगा। आई थिंक ये और सर मैथ्स अगर आपको ट्रिक्स। याद नहीं करना पड़ रहा है, फॉर्मूले समझ रहे हैं वो भी यूट्यूब पे, सर हेड्स ऑफ है सर, आपके मेथड्स थैंक यू को सो मच, थैंक यू जेन्युइनली सो मच। हेड्स ऑफ है सर। अमेजिंग। और बढ़िया यार, सर की बहुत ट्रिक्स अच्छा भी रहा बहुत पुष्प काम आई। आपसे। हाँ जी। आपने ट्रिक्स बताई थी कैलकुलेटर की, सर वो भी बहुत काम आई। उससे जल्दी जल्दी हो जाते थे सवाल, तो वो भी बहुत अच्छी थी। जीटी वाली और वो सब ना। हाँ, जीटी वाली इक्वल टू दबा के वो हम्म स्क्वायर रूट हिल क्लाइंबिंग मेथड। सेव्स अ लॉट हिल ऑफ टाइम क्लाइंबिंग। यार एक्चुअली। क्लाइंबिंग मेथड। अमेजिंग। चलो यार बहुत बढ़िया बात है। चलो दैट्स ग्रेट यार। सो बहुत अच्छा लगा पुष्प, आपसे बहुत अच्छे इंसाइट्स मिले। वेरी ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरमीडिएट जर्नी। और जी सर। उम्मीद करता हूँ जो भी व्यूअर्स हैं उनको बहुत अच्छी चीजें सीखने मिली होंगी पुष्प से। और इसी के साथ वेरी वेरी ऑल द बेस्ट फॉर योर एंटायर सीए जर्नी। और हम लोग आपके साथ हमेशा हैं फॉर मेंटरिंग। यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू अस एंड यू शुड ऑल्सो गाइड योर जूनियर्स। जो भी आपको चीजें पता चली है यस। ना, आपको जितना आप दूसरों को हेल्प करोगे तो it will be come back Yeah, to you only. it will come back, it will come. Also while telling, also tell them what things you should have done, जो आपको बाद में पता चली हाँ यार ये कर लेता ना शायद, हाँ, ये I would कर have लेता scored हूँ। better. So while guiding हाँ वो चीजें भी गाइड करो, हम टीचर्स वही करते जी हैं, सर। हमने जो गलतियां की वो भी हम आपको बताते हैं कि भाई गलतियाँ ये कर। अवॉइड करो. So do that as well, and all the best for your intermediate. भाई इंटर में भी I want to see you in an interview. Yes, we यस will सर। take your interview again. गैरो सर। चलो, all the very best. इसी के All the साथ wrap best. up करते हैं Thank you so सेशन। much. Thank you so much. Congratulations once again. Bye bye. थैंक यू सो See you मच all सर। guys. Let's crack it.